हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है विद्या क्लासेस में। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेके आए हैं, ठीक है। और आज का जो वीडियो है बच्चों ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में होते हैं, अभी तक तो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़े ही हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है ना, हर ईयर रिपीट होते हैं, तो उसको विशेष ध्यान दिया जाता है कि देखिए कुछ क्वेश्चन तो जैसे सेट होते हैं कि इनको किसी न किसी सेट में इस क्वेश्चन भरना ही है। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये वही क्वेश्चन है जो आपको अल्टरनेट हर साल आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन का पैटर्न बदल देगा, नंबर बदल देंगे, जैसे नंबर बदल दिए, जहां पे 3 था वहां 4 कर सकता है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि कोई हल नहीं है, ठीक है ना, तो यहां पे अद्वितीय हल भी हो सकता है, अनंत अनेक हल भी हो सकते हैं, और कोई हल नहीं हो सकता ना। ये तीन ही हैं, इन तीनों में से कोई एक जरूर आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो यही जो अल्टरनेट वाले क्वेश्चन हैं, आज हम लोग उसी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इसके पहले हमने बेसिक जानकारी का वीडियो अपलोड किया था। अगर आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो मैं फिर से बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे आपको कोई हल नहीं का आपको क्राइटेरिया बता रहा है ना, रूल्स प्रतिबंध बता रहा है कि कोई हल नहीं होना चाहिए। तो आप ये भी जानते रहो कोई हल न होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है। a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2, ठीक है। ये देखिए किसका प्रतिबंध है, कोई हल नहीं होने का ये प्रतिबंध है। इसी प्रतिबंध को लेके हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे जैसे लिख दिया कोई हल नहीं, तो हो सकता है अनंत अनेक हल हो, यह भी हो सकता है कि अद्वितीय हल हो, ठीक है। तीनों में से कोई एक अल्टरनेट फिक्स है, आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं तीनों एक एक का क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। और तो हम इक्वेशन लिखते हैं पहले यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन क्या है 2k माइनस 1, फिर बाहर x है, k माइनस 1, फिर y है, और सामने क्या है 2k प्लस 1, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा इस नंबर को देखिए, जैसे यहाँ पे c क्या है, इधर है, सामने क्या होना चाहिए 0। तो पहले आप इसको सेट करिए, अगर ये इधर प्लस 1 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 1 इक्वल 0 हो गया ना, ऐसे कर लिया। अगर ये पूरा इधर प्लस है तो इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद ऐसे कर दीजिएगा, और सामने क्या हो गया 0। फिर आपको लिखना होगा कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध, ठीक है। तो प्रतिबंध तो मैं यहां लिख ही दिया हूं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ये चीज आप यहां लिख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते हैं। a1 अपॉन में a2, a1 कौन है 3 अपॉन में 2k माइनस 1, b1 अपॉन में b2। देखिए यहां पे यह a1 है और यहां b1 है, कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, ठीक ना। अपॉन में b2, इसके पास चलिए k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 माइनस 1 अपॉन में c2 2k प्लस 1, ऐसे हो गए, ठीक। अब हमारे पास प्रतिबंध के हिसाब से तो हमने सबको सेट कर लिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई, टेंशन होगा ना कि अच्छा ठीक है यहां तक तो चले आए, अब इसके आगे कैसे बढ़ा जाए। जहां पे हमको नंबर मिलने वाले हैं भाई, जब तक आंसर आप नहीं बताएंगे तब तक कैसे आंसर मिलेगा, मीन्स नंबर कैसे मिलेगा। अगर आप आंसर ना बताएंगे तो आपको नंबर भी ना मिलेगा। तो नंबर के लिए आपको आंसर ढूंढना है। अब आंसर कैसे ढूंढा जाए, हमारे पास 3 लोग हैं, 1 2 3, ये तो नॉट इक्वल में है, तो ऐसा करते हैं कि इनको हम छोड़ देते हैं, इन लोग को लेके आगे बढ़ते हैं। भाई नॉट इक्वल है तो हमारे साथ नहीं जाएगा, नॉट इक्वल है तो भाई नॉट इक्वल रहो, साथ नहीं चलना है, जो इक्वल है उनको साथ लेके चलते हैं। 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन में k माइनस 1, 3 गुणा कर दिया तो 3k माइनस 1 इक्वल टू, इसका इंटू यहां कर दिया 1 2k माइनस 1, क्लियर ना। अब 3 का इंटू कराते हैं, 3 1 जा 3k माइनस 3, यहाँ पे 2k और माइनस 1। अब फाइनली हमें क्या करना होगा, k एक तरफ करना होगा
इधर 3k है और ये प्लस है तो -2k हो गया सामने। अब देखिए -1 तो पहले से ही पड़ा हुआ है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो 3k में से 2k माइनस कर दिया तो k मिल गया, 3 से 1 माइनस कर दिया तो 2 मिल गया। अब देखिए हम लोग जिसको ढूंढ रहे थे k को, ठीक ना, k अचर राशि है आपकी, k आपको मिल गया, k इक्वल टू 2। क्वेश्चन में शुरू में आपसे बोला था ना कि k के किस मान के लिए, तो क्या बताएंगे, k कौन है, 2 है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, k बराबर 2 रखने पर समीकरण के कोई हल नहीं मिलने वाले हैं। मीन्स k आपका पनौती है जो कि हल को होने नहीं देगा, ठीक ना। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया हम लोग का, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, अभी उसमें क्या था, कोई हल नहीं था, अभी क्या हो गया, अद्वितीय हल है। क्वेश्चन में क्या है, p के किन मानों के लिए समीकरण का युग्म अद्वितीय हल है, और आपको समीकरण दे दिया है। अब हमने कहा था अद्वितीय हल के लिए क्या केस होता है बच्चों, याद है आपको, ठीक है। हमने बताया था कि जो बच्चे नाम पढ़े हों पिछला वाला वीडियो देख लें जिसमें बेसिक जानकारी है आपका, वो देख लीजिए। आप भी हमारे साथ बोलेंगे भाई अद्वितीय हल पावर में बोलेंगे, क्या यही तो होता ही है, ऐसे कैसे, ठीक ना। तो आते हैं हम लोग, अद्वितीय हल का कंडीशन होता है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2। सिंपल था, वो आपको पता ही था, आप बोल ना पा रहे थे, मैं लिख दिया, ठीक ना। बस चपे रहिए, आप एकदम दाबे रहिए, सब पार हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम पास आ रहा, प्रेशर ना लेना है, बस साथ बंदे रहिए, वीडियो देखते रहिए और पर डे नया नया नोट्स बनाते रहिए, जितने भी क्वेश्चन मिले सब लिखते रहिए, और सब आपका क्वेश्चन बैंक है, सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, लफड़ा एकदम नहीं करने हैं, बस पढ़ो मजे में। अब देखिए हमें a1 अपॉन a2 और इक्वल b1 अपॉन b2 सेट करना है। पहला है आपका ये देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, हमें तो पहले फिक्स हो गया, वैल्यू रख लो भाई। a1 हो गया 4, चलिए ठीक है। a2 कौन हो गया 2 नॉट इक्वल, b1 कौन हो गया p, और b2 कौन हो गया 2। अब इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई, अब तो मुझे इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। भले ये दोनों नॉट इक्वल हैं, इनसे इनका कोई बनता उनता नहीं है, लेकिन हमें तो नंबर ढूंढना है, काम तो करना ही पड़ेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा। कि भले ये नॉट इक्वल है, बोल रहे हैं हम आपस में बराबर नहीं है, लेकिन भाई अपना काम है, पी को ढूंढना पड़ेगा, बिना पी के काम होगा नहीं। तो पी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि भाई इनका पटता है, ठीक है, ये इक्वल हैं, नॉट इक्वल लिखा है बट मान लेते हैं, ठीक है इक्वल हैं। तो इक्वल का जैसे रूल करते हैं क्रॉस इनटू कर देना, ठीक है। या बच्चे जो ज्यादा होशियार होंगे वो 2 से 2 को कट भी कर देंगे, एकदम राइट हैं। जो बच्चे ना होशियार हों, होशियार बनना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे कर लेंगे भाई, तो देख लिए, सीख लिए भाई वो तो फट से ना। और कुछ बच्चे क्या होते हैं सिंपल तरीके से करते हैं, इसका इनटू यहाँ कराएंगे, चलो भाई 2 चौक के 8 ही करा लेता हूँ मैं, फिर इसका यहाँ कराएंगे, चलो वो भी ठीक रहा, अब फिर इसको यहाँ भेजेंगे। देखिए मिला जुला के वही काम कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं भाई, उनको आ रहा है तो उनके लिए सबसे परफेक्ट मेथड होगा ये, ठीक है, नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी हम लोग को तो एक ही लाइन में आ गया था, ठीक ना। ये हमारे दोनों बच्चों के लिए है, जो बच्चे थोड़े होशियार होते हैं तुरंत कर लेते हों, और जो बच्चे थोड़े धीरे धीरे करते हों लेकिन करते हों, पहुंच जाते हों, उनके लिए है, ठीक है ना। अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि P नॉट इक्वल टू 4, यानी अद्वितीय हल है, तो P जो होना चाहिए 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 4 को छोड़कर, ऐसे इसको छोड़कर सभी मानों के लिए समीकरण क्या है, अद्वितीय हल है, समीकरण अद्वितीय हल है, ठीक ना। तो ये आपका P नॉट इक्वल टू 4 भी लिख देते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं P का वैल्यू 4 के इक्वल ना होना चाहिए। और अगर ये लिख देते हैं तो और अच्छा है कि आपको पूरी नॉलेज है कि ये वैल्यू क्या बता रहा है, ठीक ना। तो आप अभी से लगे रहिए, गांव देहात का जो एक डायलॉग है ना, जब दुआरे आइल बारात तब लगल समधी के, ठीक ना। तो ये वाला काम ना हो, आप अभी से अपना नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए इस टाइप का हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म अनेक हल होंगे। अब देखिए 3 कंडीशन बताया था, तीसरा हम लोग का आ गया अनेक हल वाला। पहला क्या था, कोई हल ना हो, उसको हमने हल कर लिया। अद्वितीय हल हो, उसको भी हल कर लिया।
अब क्या हो गए, अनेक हल होंगे। अब हमें प्रतिबंध पता करना पड़ेगा कि अनेक हल के लिए क्या प्रतिबंध है बच्चों, आपको तो पता ही होगा ना, लेकिन आप बोल ना पा रहे होंगे तो चलिए कोई बात नहीं है, ना बोल पा रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप बोल पा रहे हो तो एक बार बोल दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि भाई अद्वितीय हल के लिए क्या प्रतिबंध, सॉरी हाँ, अनेक रूप से लिए क्या प्रतिबंध होता है। चलिए बोलिए, मैं लिखता हूँ, ठीक है। A1/A2 B1/B2 और इक्वल C1/C2, एकदम सही आपने बताया, ठीक ना। यही अनेक हल होते हैं और इनकी रेखाएं समांतर, सॉरी एक के ऊपर एक होती है। जैसे हमने ग्राफ में बताया था ना कि एक रेखा ऐसे गया तो दूसरा भी इसी पे चला जाएगा, जस्ट इसी पे चला जाएगा, तो इसलिए अनेक हल हो जाते हैं इनके। अब हम क्या करते हैं कि समीकरणों को पहले लिख लेते हैं, या फिर फार्मूला तुम्हें पता ही है, फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। तो अनेक हल होने का प्रतिबंध, यहाँ हल लिख लिया, अनेक हल होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध, चलो ठीक है। अनेक हल तो फार्मूला लिख लेते हैं फटाफट, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। वैल्यू रखिए, यहाँ पे हो गया K, यहाँ पे क्या हो गया 12, चलो ठीक है। यहाँ पे हो गया 3 और वहाँ पे क्या हो गया K, यहाँ हो गया K-3 और यहाँ हो गया -K। अब देखिए यहाँ तो तीनों बराबर हो गए, तीनों को हल करना पड़ेगा, मतलब जैसे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, क्या सबको हल करना होगा? हाँ बिल्कुल हल करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्यों हल करना पड़ेगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि हम स्टार्टिंग में पहला और दूसरा लेके चलते हैं, ठीक ना। K/12 हो गया, सामने हो गया 3/K, क्रॉस इंटू करा दो, K² हो गया 12×36, 36 का वर्गमूल प्लस -6, ठीक। अब बात यहाँ आती है कि यहाँ तो प्लस और -6 आ गया, अब आंसर हम प्लस को लिखें कि माइनस को लिखें? भाई कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू निकल गया ना, प्लस और माइनस। तो अब हम प्लस और माइनस में किसको लें कि वो सही हो जाए? अब उसके लिए जो हमारा अगला पत्ता है ना, इसको खोला जाए। अब ये डिसाइड करेगा कि कौन सही होगा और कौन गलत होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा तथा, क्योंकि भाई हम इसको भी हल कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, यही तो बताएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो तथा में क्या हमने लिख लिया कि 3/K, अब यहाँ से माइनस को माइनस उड़ा दो, ठीक है, इतना तो समझदार हैं ही आप, इतना तो कर ही लेंगे, ठीक ना। अब इसका इंटू इसमें करा दिया तो क्या हो गया 3K हो गया, इसका इंटू यहाँ करा दिया K² -3K हो गया। देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचे, क्या पहुँचे, हल हुआ नहीं हुआ, भाई बढ़ तो रहे हम लोग आगे धीरे धीरे ना। अब इस 3K को यहाँ कर लिया गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 3K हो गया, ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस 3K और सामने हो गया K², 3 और 3 6K, फिर K²। अब क्या करना है, 1K से 1K कट गया आपका, तो K = 6। अब देखिए यहाँ से पता चला कि हमारे पास तो प्लस और माइनस दोनों K आ चुके थे, प्लस भी K आ चुका था, माइनस भी K आ चुका था, लेकिन भाई हमें क्या पता चला कि हमें तो माइनस लेना ही नहीं है, हमें लेना किसको था, प्लस को। तो लास्ट फाइनली आंसर क्या होगा, अतः K = 6 के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जहां जहां पे K है, अगर हमने वहां पे +6 रख दिया और उस समीकरण को हल किया तो उसका रिजल्ट आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक ना। तो ये देखिए हमारा जो ये वीडियो था बच्चों, ये बस केवल इसी पे आधारित था कि मतलब जो हमारे 3 कंडीशन होते हैं, अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, उन तीनों पे आज हमने एक एक क्वेश्चन करा दिया। और इसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए, इसी पैटर्न को पढ़ते हुए आप अपने बुक से बहुत सारे क्वेश्चन को लगाइए, अनसॉल्व हो उससे हल करिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मन से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।